रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि मैं नाराज़ होकर पिताजी से कहती थी कि बिगाड़ोगे तुम छोरी को, जूते घिस जाएंगे, ब्याह कौन करेगा इससे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, माँ ऐसे ऐसे शब्द कहती थी कि क्या बताएं। जो मंच पर बैठे हैं उन्हें नहीं पता पता कि माँ से मैंने कितनी डांट खाई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शनिवार को 51वां जन्मदिन था। अपने बर्थडे पर खास मनाने के लिए रेखा गुप्ता ने अपने पैतृक गांव नंदगढ़ गई थी। जनता से संवाद के दौरान दिल्ली की सीएम ने अपनी मां से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया। यह बात तब की है जब रेखा गुप्ता पहली बार कोई चुनाव में लड़ रही थी। मां रेखा गुप्ता के चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन पिताजी और ताऊ जी थे। तभी मां को लगता था कि रेखा गुप्ता बिगड़ जाएंगी और इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में जनता की मुखातिब होते हुए रेखा गुप्ता ने बताया कि यह बात साल 1995 की है। तब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ रही थी। सीएम ने कहा, मेरे चुनाव लड़ने की खबर सुनकर मेरे गांव वाले में हल्ला मच गया। लोग कहने लगे कि वो देखो, उनकी छोरी चुनाव में उठ रही है। वहाँ के लोगों ने ऐसा कहा। एक दो ने पूछा भी कि कौन सा चुनाव भाई, तो जवाब दिया कि कॉलेज का इलेक्शन। रेखा गुप्ता ने बताया कि मेरे चुनाव लड़ने की बात सुन माँ सख्त नाराज हो गई, लेकिन मेरे पिताजी और ताऊ जी समर्थन में थे। उन्होंने कहा कि लड़ना चाहिए जब पार्टी लड़ा रही है। तो रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि मेरा माँ नाराज होकर पिताजी से कहती, बिगाड़ोगे तुम छोरी को, जूते को घिस जाएंगे, ब्याह कौन करेगा इससे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ ऐसे ऐसे शब्द कहती थी कि क्या बताएं। जो मंच पर बैठे हैं उन्हें नहीं पता कि माँ से कितनी डांट खाई है। दिल्ली की सीएम ने कहा कि इतनी डांट के बाद भी माँ रात में खाना को पूछती थी, कपड़ों को प्रेस करके रखती थी। पूरा परिवार जुटता भी था, एक करके पहले विश्वविद्यालय और बाद में नगर निगम के चुनाव और 3 विधानसभा चुनाव लड़े। रेखा गुप्ता ने नंदगढ़ की जनता को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने कुल 8 चुनाव लड़े और हर चुनाव सब आपका प्यार है, स्नेह है और समर्थन मुझे मिलता रहा। मेरे हर चुनाव में हरियाणा के एक व्यक्ति ने मेरा साथ दिया।